नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। नवलगढ़ में पोदार कॉलेज ने एक बार फिर से अपना परचम लहराया है, क्योंकि फिजिक्स स्ट्रीम के अंदर एमएससी के अपने साथ में स्टूडेंट्स है और फिजिक्स के अंदर इसने यूनिवर्सिटी टॉप किया है और टॉप करने में चौथी स्थान पर मेरिट आई है। चेतना अपने साथ में है, तो चेतना से अपन इसकी जो शॉर्ट में जो जर्नी रही है सक्सेसफुल और चौथे नंबर पर मेरिट आने की, तो चेतना पहले तो बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है? थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यूनिवर्सिटी में रैंक आई है तो बहुत। क्या जब रिजल्ट आया था तो उस वक्त रिजल्ट आने से पहले जब एग्जाम दे रही थी तो क्या ऐसा था, उम्मीद थी कि मैं चौथे स्थान पे आ जाऊंगी? मतलब यहाँ पे इतना तो था कि हाँ कम से कम मैं रैंक तो ले आऊंगी, पर इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये फोर्थ रैंक तक फोर्थ आ पे ही आ जाऊंगी। हाँ। मैं ये नहीं थी। तो यहाँ पर जैसे फिजिक्स के टीचर्स की हम बात करें, एमएससी फिजिक्स से आप स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर्स का कैसा माहौल रहा? उन्होंने किस तरह से आप लोगों को पढ़ाया, किस तरह से नोट्स बनवाए? नहीं, टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते थे हमें और हमें बहुत अच्छे से नोट्स बनाते थे और अपने हैंड रिटन नोट्स भी हमें देते थे। बाकी क्लासरूम में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था और वो बहुत सपोर्टिव थे हमारे लिए। और आपने जैसे टीचर्स तो नोट्स बनाकर देते थे, उससे तो आपको फायदा मिला ही। क्या कभी ऐसा भी हुआ आपके साथ में कि आपने खुद ने भी कुछ अलग से नोट्स बनाए हो? नहीं, अलग से नोट्स तो मतलब हमने नहीं बनाए, क्योंकि सर के नोट्स बहुत सफिशिएंट थे और हमारे लिए बहुत यूजफुल थे। बिल्कुल, और ये पोदार कॉलेज के अंदर ही पॉसिबल हो पाता है कि हमें दूसरे बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उन्हीं से हमें काफी ज्यादा फायदा मिल जाता है। तो चेतना, जैसे स्टडी टाइम के अलावा क्लास के अंदर फिर आपने एक्स्ट्रा भी पढ़ाई करी? एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पे पोदार कॉलेज की लाइब्रेरी में जरूर हमने पढ़ाई करी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं जिससे हमें बाहर से बुक्स लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे बुक्स से हमने पढ़ाई करी है लाइब्रेरी की। और पोदार कॉलेज के बारे में आप क्या कुछ बोलना चाहिए? यहाँ के डिपार्टमेंट के बारे में, मैनेजमेंट कैसा है यहाँ का? आपको एक पढ़ाई का बहुत ही अच्छा वातावरण देखने को मिला और साथ ही साथ में चारों तरफ हरी भरी कॉलेज भी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का और हमारी क्लासरूम भी बहुत अच्छे से। और हमारे यहाँ पे ये जो लैब इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं, तो यहाँ पे ना हमें प्रैक्टिकल की जानकारी भी बहुत हुई है और ये इंस्ट्रूमेंट हमारे और किसी कॉलेज में नहीं है शेखावाटी रीजन के अंदर। पोदार कॉलेज में स्टूडेंट्स को क्लास में जैसे प्रैक्टिकल का पीरियड आता था तो क्या वो लेते थे? बिल्कुल, प्रैक्टिकल का पीरियड आता था और सर हमसे प्रैक्टिकल करवाते थे और सर पहले बता के जाते थे कि प्रैक्टिकल कैसे करना है और उसके बाद में हमारा एक ग्रुप होता था, उस ग्रुप के हिसाब से अलग अलग प्रैक्टिकल्स दिए जाते थे और हम प्रैक्टिकल्स करते थे। बिल्कुल। और पोदार कॉलेज के बारे में आप क्या कुछ बोलना चाहेंगी, क्योंकि अब 12th का रिजल्ट आ गया और हाँ। स्टूडेंट्स जो है आपके छोटे भाई बहन है वो कॉलेज देख रहे हैं कि उन्हें एक बहुत ही अच्छी कॉलेज मिल जाए जहां पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हो, तो आप उन स्टूडेंट्स को, जो आगामी स्टूडेंट्स है, उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? मतलब मैं अपने छोटे भाई बहनों से जिन्होंने अभी 12th पास करी है उनसे यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोई कॉलेज देखनी है तो आप बिल्कुल पोदार कॉलेज में आइए। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल्स भी होगा आपके साथ, उसके साथ आपका व्यवहारिक ज्ञान भी होगा। यहाँ पे हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी वेदिका मैम हमारे सेशंस लेती थी ताकि बच्चों को कोई डिप्रेशन में ना आए। बिल्कुल। और ये मेंटल हेल्थ वाला जैसे लगातार हमने भी आप लोगों को वीडियो दिखाए, सेमिनार चलते रहे ताकि बच्चा डिप्रेशन में जाए नहीं और वो मोटिवेट रहे। ये सेमिनार के चलते हुए जैसे चेतना मोटिवेट रही और फिजिक्स जैसे विषय में आज उसने यूनिवर्सिटी में 4वीं रैंक हासिल करी है। अपने साथ में सर है जो फिजिक्स की डार्क रूम के बारे में बताएंगे। तो सर पहले तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो दे दीजिए। जी बिल्कुल मैडम, धन्यवाद। मैं कृष्ण कुमार, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिक्स से। मैडम अपने जो फिजिक्स में पोदार में अपने पास में 5 लैब हैं और उस 5 लैब में अपने पास में एक डार्क रूम है। तो अपने पास में बीएससी के लिए अलग से लैब होती है और एमएससी के लिए अपने पास में अलग से लैब होती है। और उसके साथ में अपने बीएससी और एमएससी बच्चों के लिए डार्क रूम के कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे अपने पास में ऑप्टिक्स वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं वो डार्क रूम में होते हैं, जिसको हम कंप्लीटली डार्क करते हैं। बाहर से हमारे पास में कोई लाइट नहीं आती है, तो हम यहाँ पर अपने पास में जैसे डार्क रूम में इंटरफेरेंस के ऑपरेटर्स हुए, अपने पास में पोलराइजेशन के हुए, जैसे E/M मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड हुआ, जैसे जीमान इफेक्ट हुआ, जैसे माइकलसन इंटरफेरोमीटर हुआ, जैसे न्यूटन रिंग हुआ, वो सारे ऑपरेटर्स का प्रैक्टिकल हम इस लैब में परफॉर्म करते हैं ताकि बाहर से लाइट नहीं आती है अपने पास में, तो उसका जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो बहुत शानदार आता है।
तो बिल्कुल, डार्क रूम का मतलब ही यही हो गया कि बाहर से कोई भी लाइट नहीं है और ये फिजिक्स के अंदर लैब है। तो सर और भी कुछ जैसे लैब के बारे में आप हमें बताएंगे, जैसे इधर इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं बिल्कुल अलग अलग। बिल्कुल। देखो मैडम, मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये अपना जीमान इफेक्ट एक्सपेरिमेंट है। जीमान इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में हम ये देखते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हम लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने से हमारे पास में जो लाइनें हैं उनमें भी विपाटन आ जाता है। तो वो हम इसकी सहायता से नोट करते हैं। फिजिक्स में हमारे पास में दो इफेक्ट आते हैं, तो जीमान इफेक्ट होता है कि स्टार्क इफेक्ट होता है। जीमान इफेक्ट में हमारे पास में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से हमें जो लाइनें दिख रही हैं उसके अंदर भी हमें वो लाइनें दिखती हैं, और स्टार्क इफेक्ट में हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से वो लाइनें को विपाटन हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार इसमें आओ मैडम आप अपने पास में, इसी प्रकार हमारे पास में जैसे फ्रेनल बाइप्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट है। जैसे हम इधर हम देखते हैं कि अपने पास में ये अपना ग्रेटिंग से हम इसमें देख सकते हैं प्रिज्म का हमें पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं कि अलग अलग कलर का इंटेंसिटी क्या होगा, अलग अलग कलर है उसका वेवलेंथ क्या होगा, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इधर मैडम अपने पास में है माइकलसन और न्यूटन रिंग्स है। तो न्यूटन रिंग्स किस प्रकार बनती है उसके लिए हमारे पास में ये अपरेटस है। इसी प्रकार माइकलसन इंटरफेरोमीटर हमारे पास है। तो ये पूरा कंप्लीटली हमारे पास में जो ऑप्टिक्स है उससे रिलेटेड अपरेटस अपने फिजिक्स लैब में डार्क रूम में रखे जाते हैं। थ्योरी नॉलेज के साथ साथ में हमारा जो ध्यान होता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पर होता है, क्योंकि हम जो प्रैक्टिकल के थ्रू हम सीखते हैं वो हमारे लंबे समय तक हमें याद रहता है। तो हमारा जो ध्यान रहता है वो थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिकल में होता है। कि हमारा अभी एमएससी फाइनल ईयर का रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसमें हमारे पास में 19 बच्चे थे, और उस 19 बच्चे वो सारे बच्चे टॉप 15 रैंक में आए हैं। तो यूनिवर्सिटी के जो टॉप 15 रैंक है उसमें सारे बच्चे हमारे एमएससी के आए हैं। विनोद जी सर अपने साथ में, सर पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। कॉलेज से 3 मेरिट निकली है, वो भी चौथे नंबर पर, एक तीसरे नंबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहले तो हेलो नवलगढ़ की जो टीम है आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पोदार कॉलेज का विजिट किया। हमारे जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनसे आप मिले, उनको मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया। और ये हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ये एक परंपरा है पोदार कॉलेज की कि पोदार कॉलेज पिछले 15 साल से लगातार मेरिट देती आ रही है। और 14 साल का जो मेरिट का रिकॉर्ड था वो 15 साल भी हमने तोड़ा। और हमारे लिए गर्व की बात है कि जो हमारी संख्या 114 थी वो बढ़कर 117 हो गई। और अभी कुछ रिजल्ट्स आने बाकी है, तो ये रिजल्ट और भी बढ़ेगा, लगातार बढ़ती जा रही है। जी जी, ये और भी इंक्रीज होगा। अभी BBA BC या जो UG स्तर के जो रिजल्ट है वो अभी आए नहीं है। तो ये पोदार कॉलेज की क्वालिटी एजुकेशन को दर्शाता है कि हम लगातार अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं, वो भी यूनिवर्सिटी लेवल की मेरिट देकर। हमारा कंपटीशन नवलगढ़ से है ही नहीं है, हमारा कंपटीशन झुंझुनू से है ही नहीं है। हम कॉलेज टॉपर्स की बात ही नहीं कर रहे, हम यूनिवर्सिटी लेवल की बात करते हैं। हर साल हम यूनिवर्सिटी लेवल पर टॉपर्स अपने स्टूडेंट को देते हैं हम लोग। बिल्कुल, हर साल जैसे कि परचम लहराती है पोदार कॉलेज के स्टूडेंट्स, और उसी भांति इस साल भी उन्होंने यही किया है। सर हम कोर्सेज की बात करें तो पोदार कॉलेज में अलग कोर्सेज क्या क्या है? एक्चुअली पोदार कॉलेज नवलगढ़ प्रत्येक स्ट्रीम में PG लेवल पर, चाहे वो आर्ट्स कॉमर्स साइंस हो, PG लेवल पर सारे सब्जेक्ट हमारे यहाँ उपलब्ध है। साथ ही हम लोगों ने वर्तमान संदर्भ में जो पेरेंट्स है, गार्जियंस, उनकी डिमांड्स को, मांग को देखते हुए, क्योंकि उन बच्चों के साथ भी कहीं ना कहीं नवलगढ़ में छलावा हो रहा था, तो हम लोगों ने MBA से स्टार्ट किया, फार्मा हमने स्टार्ट किया, ताकि हमारे नवलगढ़ के बच्चों को भी एक अच्छी क्वालिटी मिले। स्पेशली हम देखते हैं कि जो BBA BCA के बच्चे हैं उनको नवलगढ़ या आसपास क्षेत्र में एक अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं मिल पाता है, स्पेशली MBA MCA के लिए। तो हमारे माननीय चेयरमैन साहब राजीव जी पोदार के विजन और मिशन को देखते हुए उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये स्ट्रीम चालू किया। और हमारा जो फोकस है वो ये है कि हमारे बच्चों को, स्पेशली नवलगढ़ क्षेत्र के जो बच्चे हैं, वो एक अच्छी क्वालिटी कम फीस में उनको मिल सके, ताकि क्या होता है कि एक गरीब का बच्चा वो पढ़ाई से वंचित न रहे। हम देखते हैं कि जो बच्चे दूर जाते हैं, जयपुर जैसे शहर में जाते हैं या अन्य शहरों में जाते हैं, वो सारी फैसिलिटी हम हमारे बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। और वो भी मैंने कहा ना कि कम फीस में उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारे ट्रस्ट का उद्देश्य बच्चों से पैसा कमाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है हमारे नवलगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाना और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को उपलब्ध करवाना। बिल्कुल। और सर जैसा हमने देखा कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी एडमिशन चालू है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें BSc करनी है, BCom करना है, या फिर BBA करना है, MBA करना है, क्या करना है। तो सर हमने देखा कि स्टूडेंट्स अलग अलग टीचर से बात कर रहे हैं और टीचर्स उन्हें बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं हर फैसिलिटी के बारे में।
एक्चुअली मैम हम बच्चों पर किसी स्ट्रीम को और किसी सब्जेक्ट को थोपने पे विश्वास नहीं करते हैं। हालांकि प्रत्येक स्ट्रीम का क्या बेनिफिट इन फ्यूचर बच्चे को रहेगा, कौन से सेक्टर में उनके लिए उनका फ्यूचर है वो किस प्रकार से रहेगा, और कौन से सेक्टर में उनकी रुचि है और उस रुचि के अनुसार वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए हमारी काउंसलिंग टीम है वो बाकायदा हर बच्चे को मोटिवेट करती है, प्रोत्साहित करती है और उनको अच्छी तरीके से गाइड करती है, ताकि वो बच्चा है वो जिस स्ट्रीम में जाना चाहता है वहाँ पर उसको अच्छी तरीके से जानकारी मिल सके और उनकी काउंसलिंग हो सके। सर स्टूडेंट्स जैसा कि लगातार हम देख रहे हैं, आप पोदार कॉलेज के बारे में हमें हर चीज़ बता रहे हैं बारीकी से, तो स्टूडेंट्स पोदार कॉलेज ही क्यों चूज़ करें? और भी तो बहुत सारी कॉलेज है, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट कॉलेज भी है और सीकर है, जयपुर है, झुंझुनू है, तो पोदार कॉलेज में ही बच्चा क्यों आए, ऐसा क्या है? देखो मैडम, पोदार कॉलेज की अभी मैंने जस्ट कहा कि अभी लगातार मेरिट हम दे रहे हैं, तो नवलगढ़ में ऐसी कोई कॉलेज ही नहीं है जो मेरिट के सेक्टर में स्पेशल विश्वविद्यालय स्तर पर अपना परचम लहरा सके। सबसे बड़ी बात है कि हम नहीं कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अपनी शेखावाटी यूनिवर्सिटी में 500 से अधिक कॉलेजेस हैं और मैडम हमारी कॉलेज एकमात्र नेक ए ग्रेड कॉलेज है। तो नेक ने पोदार कॉलेज को प्रूव किया है कि क्वालिटी एजुकेशन को लेकर, टीचर स्टूडेंट रेशियो को लेकर, पढ़ाई को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर, या उनकी जो अन्य जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है उनको लेकर पोदार कॉलेज है बाकी अन्य से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको केवल हम पढ़ाई का ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं कराते, जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं उनके लिए हमारे यहाँ पर वेल सुविधाएं उपलब्ध है। जो बच्चे हैं एनसीसी में जाना चाहते हैं, एनएसएस में जाना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास सारी सुविधाएं है। और वर्ल्ड क्लास जो लेबोरेटरीज़ है वो केवल पोदार कॉलेज नवलगढ़ में ही है। हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ है जो अपना शेखावाटी है उसमें भी अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है। तो निसंदेह प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, स्टूडेंट्स को एक बार हर जगह विजिट करना चाहिए। लेकिन मैं करूँ कि एक बार कम से कम एडमिशन लेने से पहले वो पोदार कॉलेज नवलगढ़ को भी देखे, और वो जब देखेगा तो खुद ही समझ आएगा कि हम की औरों से हटकर क्यों है। क्योंकि हम लोग केवल बच्चों को पढ़ाई की ओर नहीं ले जाते, हम लोग उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की बात करते हैं, और जो ट्रेडिशनल कोर्स है उनके साथ साथ हम बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं। तो बाकी औरों से इसलिए है कि नवलगढ़ में पोदार कॉलेज अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनके भविष्य के लिए जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, मुझे नहीं लगता कि हमारे कंपटीशन में कोई ऐसा है भी क्या। बिल्कुल, और जिस तरह से हम खड़े हैं चारों तरफ, तो आप भी देख पा रहे हैं कि चारों तरफ का वातावरण ऐसा लग रहा है कि प्रकृति की गोद में है हम लोग, क्योंकि वहाँ रहकर अगर स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं तो मानो मेरिट तो आना ही आना है, क्योंकि चारों तरफ वातावरण इतना अच्छा है, चिड़ियाओं की गूंज है, और बॉटनी का गार्डन जिस तरह से हमने देखा बॉटनी का गार्डन बना हुआ है, तो चारों तरफ बहुत ही अच्छा वातावरण है। तो मैं भी बोलना चाहूँगी सभी स्टूडेंट्स को, जो आगामी स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी कॉलेज देख रहे हैं, तो वो एक बार पोदार कॉलेज ज़रूर विजिट करें।